श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की वाणी से सुन रहे थे। धूर धुन गही लही परम पदा, बंधन लेहु काटी हो। पहला बंधन पड़ा देह का, दोसर त्रिया जान, तेसर बंधन पुत्र बेचारा, चौथा नाती मान। संसूत्री की डोरी को तोड़ना आसान है, इनसे मजबूत होती है लोहे रेशम की डोरी। उस डोरी को भी तोड़ना आसान है, उनसे भी मजबूत होती है लोहे की जंजीर। उस जंजीर को भी तोड़ देना आसान है, लेकिन ममता रूपी बेड़ी को तोड़ना बड़ा कठिन है। भगवान बुद्ध को बार बार विरक्ति जगती थी, वैराग्य की उपज होती थी, इन घरवार परिवार को छोड़कर विदा नहीं हो रहे थे, तो विवाह किए थे। कुछ दिनों के बाद जब भगवान बुद्ध को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, दासी आकर खबर देती हैं युवराज को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। इस बात को सुनकर के सिद्धार्थ के मुंह से निकल जाता है राहुल का जन्म हो गया। राहुल का अर्थ होता है रास्ते का कांटा। अब बंधन और बढ़ेगा, इसलिए अब घर में रहना ठीक बात नहीं है। रथ पर सवार होकर बाहर घूमने जाते हैं। भ्रमण के दौरान एक रोगी को देखकर, एक बूढ़ा को देखकर, मृतक लाश को देख करके पूरी विरक्ति जग गई, पूरा वैराग्य की उपज हो गई। और पिताश्री के पास जाते हैं, चरणों में प्रणाम करके कहते हैं, पिताश्री अगर आप 4 बातों को पूरा कर दें, मैं बूढ़ा न होऊं, बीमार न पड़ूं, निर्धन न होऊं और मेरी मृत्यु नहीं हो। अगर इस 4 बात को आप पूरा कर देंगे, मैं वैराग लेने की बात को जो मन में धारण किया हूँ उनका परित्याग कर दूंगा। पिताश्री कहते हैं यह तो मैं नहीं कह सकता, नहीं कर सकता। भगवान बुद्ध मन ही मन विरक्त हो जाते हैं। उसी रात घरवार परिवार, बाल बच्चे, पत्नी का परित्याग करके परमात्मा भजन के लिए घर से निकल जाते। सवेरा होता है, यशोधरा अपने पति को नहीं पा करके अपनी मनोव्यथा अपनी सहेलियों के साथ प्रकट करती हैं और कहती हैं, सिद्धि हेतु स्वामी गया, यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गया, यही बड़ा व्याघात। स्वामी जी सिद्धि प्राप्त करने के लिए, जनहित के कल्याण के लिए, परमात्म भजन के लिए, आत्म साक्षात्कार करने के लिए जो घरवार परिवार का परित्याग किए, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। पर चोरी चोरी गया, यही बड़ा व्याघात। लेकिन चुपचाप जो चले गए, मुझसे कहा भी नहीं, यह काम उन्होंने अच्छा नहीं किया। उन्होंने मुझे बहुत माना, मैंने भी उन्हें बहुत माना कि अच्छी तरह मुझे पहचाना, अच्छी तरह पहचाना नहीं। कि पहचान लेते, चुपचाप जाने की ज़रूरत नहीं होती, इसीलिए न चुपचाप चले गए। अगर मैं उनसे, वो मुझसे कह कर जाते, मैं उन्हें नहीं जाने देती, इस तरह की बात नहीं है। मैं छत्राणी हूँ। जिस तरह छत्राणी अपने पति को, अपने पुत्र को रण में भेजती हैं लड़ने के लिए, विजय प्राप्त कहते हैं, जाइए विजय प्राप्त करके आइए, चाहे वीर गति प्राप्त हो जाए, लेकिन पीठ मोड़ के आना नहीं है। उसी तरह मैं अपने पति को विदा करती। भगवान बुद्ध चले जाते हैं, जंगल में घनघोर तप करते हैं, ध्यान करते हैं। कुछ दिन बीतता है, राहुल बड़ा होता है,
उनका नाम ही रखा गया था राहुल। राहुल शब्द जो निकला भगवान बुद्ध के मुंह से, उसका नाम राहुल रख दिया गया। राहुल जब बड़ा होता है, उनके मुंह में बोली आती है, माता जी से कहते हैं, माता जी पिताजी कहाँ हैं, उनसे मिलन कब होगा, पिताजी का दर्शन कब होगा। यशोधरा अपने आप को रोक नहीं पाई, आंखों में आंसू भर आते हैं, रोती हैं और रोते रोते खत लिखती हैं। आहो हो वनवासी, अब गृह भार नहीं सह सकती, देव तुम्हारी दासी। राहुल पल के जैसे तैसे, बात कर रहे कुछ ऐसे तैसे, अब गृह भार नहीं सह सकती, देव तुम्हारी दासी। आहो हो वनवासी। भगवान बुद्ध उत्तर में क्या लिखते हैं, मैं अर्थ की प्राप्ति के लिए, आत्म साक्षात्कार करने के लिए घरवार परिवार का परित्याग किया है। जब तक इसमें पूर्ण सफलता नहीं मिलेगी, मैं घर वापस हरगिज नहीं जा सकता, तुम घर का संभाल करो। पुनः यशोधरा उत्तर में लिखती है, ठीक है स्वामी जी, आप तब कीजिए, मैं भी अंतःपुर में तब करने के लिए, ध्यान करने के लिए बैठ रही हूँ। भगवान बुद्ध जंगल में ध्यान कर रहे हैं, उनकी धर्मपत्नी अंतःपुर में कर रहे हैं। बहुत कठोर तपस्या के बाद 6 वर्षों के बाद भगवान बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति होती है बोध गया में। शिष्य लोग जो भाग गए थे, ये सब भी आ जाते हैं और अपनी नगरी कपिलवस्तु शिष्य मंडली के साथ आते हैं। हालांकि भगवान बुद्ध हजारों शिष्यों के साथ आकाश मार्ग होकर उड़ते थे, लेकिन अपने गांव आते हैं, पैदल आते हैं। गांव से बाहर एक बगीचे पर अपना ड्योरा रखते हैं, समझाना लगा दिया जाता है, सत्संग प्रारंभ हो जाता है। कई एक दिनों तो सत्संग हुआ, बहुत लोग सत्संग सुनने आए थे, जिसके दौरान उनके पिता शुद्धोदन देव जी महाराज भी सत्संग सुनने गए थे। कोई एक महिला जाकर के यशोधरा से कहती है, भगवान आए हुए हैं, बहुत लोग सत्संग सुन के आए हैं, यहाँ तक कि तुम्हारे ससुर जी भी सत्संग सुन के आए, इसलिए तुमको भी दर्शन के लिए जाना चाहिए, प्रवचन सुनने के लिए जाना चाहिए। यशोधरा क्या कहती हैं, मैंने स्वामी जी का परित्याग नहीं किया है, उन्होंने मेरा त्याग किया है। अगर उन्हें दर्शन देना हो, इस अंतःपुर में आकर दर्शन दे, मैं वहाँ हरगिज नहीं जा सकती। अंत में भगवान बुद्ध अपने प्रधान शिष्यों के साथ अंतःपुर आते हैं। दासी कहती हैं, भगवान आपके कक्ष की ओर आ रहे हैं। यशोधरा कहती, आने दो। फिर गेट को खोलती गई। भगवान बुद्ध को जगह देखा हुआ था, उस जगह पर पहुंचते हैं जहां यशोधरा ध्यान कर रही थी। भगवान बुद्ध जाते हैं, थोड़े समय तक ध्यान करते हैं, कहीं कहीं चर्चा है, भोजन भी किए, वार्तालाप होता है। इस वार्तालाप के प्रसंग में यशोधरा भगवान बुद्ध से कहती हैं, स्वामी जी आपने जिसके लिए घरवार परिवार का परित्याग किया, क्या वह वस्तु, वह चीज इस घर के अंदर नहीं है? प्रश्न बहुत जटिल है। जो ध्यानी होते हैं वे सच्चे ज्ञानी होते हैं। महात्मा गांधी की वाणी में आया है, 27 टन ज्ञान से एक रत्ती ध्यान श्रेष्ठ होता है। अगर भगवान उत्तर खोज ही लिए। भगवान कहते हैं, हाँ, जिसके लिए मैंने घरवार परिवार का परित्याग किया, और इस घर के अंदर में भी है, कमरे के अंदर में भी है, लेकिन जब तक त्याग नहीं करता प्राप्त नहीं होता, और तुमको भी सफलता नहीं मिलती। अंत में यशोधरा भगवान बुद्ध की विदाई करते हैं, थाल सजा करके, वस्त्र सजा करके उनकी विदाई करते हैं। जब भगवान बुद्ध जाने लगे, अपने पुत्र राहुल से कहती हैं, पिताजी से राज टीका मांग लो। छोटा सा लाडला राहुल महात्मा से बोलने के लिए डर रहे हैं। इधर से प्रॉम्प्ट दिया जा रहा है, क्योंकि यशोधरा के मन में बात आई,
भगवान खुद आए हुए हैं, अपने से राज टीका कर देंगे, मेरा बेटा राजा बन के रहेगा। हो सकता है दादाजी अन्य किसी पोते को राज टीका दे दिए तो मेरा बेटा इनसे वंचित रह जाएगा, इसलिए बार बार उनको सीख दिया जा रहा है, पिताई से राज टीका मांग लो। भगवान बुद्ध अनसुनी करते जा रहे हैं, कान नहीं देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। जब तीसरी बार कही गई, पिताजी आप मुझे अपना राज टीका दीजिए। साधु संत महात्मा कभी भी चमत्कार नहीं दिखलाते हैं, कभी कभी जब ये मौज में आ जाते हैं उनके द्वारा कुछ हो जाता है। भगवान बुद्ध मौज में आ जाते हैं, उनके सिर पर हाथ रखते हैं। जो ही सिर पर हाथ रखा गया, माथे पर हाथ रखा गया, उनको विरक्ति जग गई। राहुल भी भगवान बुद्ध के साथ हो लिए। यशोधरा फूट फूट कर रोने लगी, स्वामी जी। स्वामी का अर्थ होता है तो इंद्रिय ज्ञान से ऊपर उठ गए हैं, काम क्रोध लोभ मोह खट विकार से ऊपर उठ गए हैं, इंद्रिय दमन कर लिए हैं, वह स्वामी कहलाते हैं। स्वामी जी यह आपने क्या किया? एक तो आप सन्यासी बन गए, योगी बन गए, एक छोटा सा लाडला राहुल था, उसको देखकर मैं धैर्य बांध ली, इनको भी आपने सन्यासी बना दिया, अब मैं कैसे रहूंगी? भगवान कहते हैं इसमें हमारी गलती नहीं है। तुम बार बार अपने पुत्र को राज टीका मांगने के लिए कहती हो मुझसे, मैं जिस क्षेत्र का राजा हूं वही टीका न दूंगा। इस कपिल वस्तु के राज का परित्याग तो मैं 6 साल पहले ही कर दिया, मैं योगी राज हूं, वही टीका न दूंगा। राहुल साथ हो लेते हैं, राहुल आश्रम जाते हैं, आनंद के साथ में वे रहते थे अधिकांश, और ब्रह्म बेला में उठकर गुफा में ध्यान करने चले जाते थे, फिर उसको उठा कर लाया जाता, फिर ध्यान में चले जाते थे। इस प्रकार राहुल भी महान हो गए, वे भी साधु बन गए, वे भी विरक्त हो गए। विरागी कहते हैं त्यागी को। जब तक हम लोग त्याग नहीं करेंगे परमात्मा पथ पर एक डेग आगे नहीं बढ़ सकते। इसका मतलब यह नहीं है घर बार परिवार को त्याग करके हम लोग झोला उठा लें, रमताराम हो जाए। गुरु महाराज की वाणी में आया है, जीवन बिताओ स्वावलंबी, भरम भाड़े फोड़ कर, संतों की आज्ञा है ये मेरी, मात धर छल छोड़कर। घर में रहिए, घर का तलबदार नहीं, बाजार से गुजरा खरीदार नहीं। जल में नाव है, कोई हरज की बात नहीं, लेकिन नाव में जल नहीं रहना चाहिए। परिवार में रहना कोई बुरी बात नहीं है, परिवार की आसक्ति बुरी है। संत कबीर साहब जी महाराज की वाणी में आया है, गिरही माही रहे उदासी, कहे कबीर हम तिनके दासी। इसलिए हम मानवों का अपनी कर्तव्य बनता है, मनुष्य की देह में आए हैं, थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर उस परमात्मा का नाम लेते रहें, उनकी भक्ति करते रहें। इसी में मनुष्य देह की सार्थकता और उपा देता है। परमात्मा भजन के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए घर बार परिवार रोजगार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा भजन हम गृहस्थ आश्रम में भी रहकर कर सकते हैं और विरक्त आश्रम में भी रहकर कर सकते हैं, लेकिन करना एकदम जरूरी है। मर के सब जन छोड़ते, जीते क्यों नहीं छोड़, प्रभु से नाता जोड़ के जग से नाता तोड़। श्री सद्गुरु महाराज की जय।